अभी कुछ दिन पहले बहराइच उत्तर प्रदेश में एक घटना घटी है। और इन घटना में बहुत सारे जो अलग अलग परिवार के लोग हैं, वह हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या अन्य किसी धर्म से उनका ताल्लुक है, ये सारे लोग परेशान हैं। और जिस तरीके का माहौल वहाँ पे बनाया गया और जिस तरीके से अभी वहाँ पे अलग अलग जो कदम उठाए जा रहे हैं, शायद उनसे शायद उन सारी चीज़ों से वहाँ के रहने वाले लोगों को कितनी परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं, शायद वहाँ की सरकार जान रही होगी। खैर, मैं उन सारे मुद्दों पे बात नहीं करने जा रहा हूँ। मेरा मकसद सिर्फ ये बताना है कि जिस तरीके से बहराइच में ये घटना घटी, और उन घटनाओं को मैं एक छोटी सी कविता के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि किस तरीके से वहाँ के रहने वाले लोगों को परेशानियाँ झेलनी पड़ती है और उठानी पड़ती है। तो कुछ पंक्ति जो लाइनें हैं वो इस तरीके से हैं। बहरेच की गलियों में उठा सवाल, बहरेच की गलियों में उठा सवाल, क्यों टूटता इंसान क्यों टूटे हाल। बहरेच की गलियों में उठे सवाल, क्यों टूटता इंसान क्यों टूटे हाल। धर्म के नाम पर फैला ये बवाल, धर्म के नाम पे फैला ये बवाल, मिटा रहा प्यार जला रहा ढाल, मिटा रहा प्यार जला रहा ढाल। मस्जिद की मीनारें, मस्जिद की मीनारें, मंदिरों की घंटियाँ, मस्जिद की मीनारें मंदिरों की घंटियाँ, क्या ये सिखाती हैं, क्या ये सिखाती हैं नफ़रत की पंक्तियाँ, क्या ये सिखाती हैं नफ़रत की पंक्तियाँ। ईश्वर अल्लाह एक ही तो नाम, ईश्वर अल्लाह एक ही तो नाम, फिर क्यों बटे इंसान के ये दो धाम, फिर क्यों बटे इंसान के ये दो धाम। हवाओं में गुंज हवाओं में गूंज रही थी चिखें, हवाओं में गूंज रही थी चिखें, सपनों में बुन रही थी बुरे तारीखें, सपनों में बुन रही थी बुरी तारीखें। आंखों में आंसू दिलों में टिस, आंखों में आंसू दिलों में टीस, ये कौन सा रास्ता चुना, ये कौन सा रास्ता चुना हमने, ये कैसी ये जीत, कौन सा रास्ता चुना हमने और ये कौन सी ये जीत। कहीं बच्चों की हंसी, कहीं बच्चों की हंसी, कहीं बूढ़ों का दर्द, कहीं बच्चों की हंसी, कहीं बूढ़ों का दर्द, सब खो गए थे इस रक्त रंजित गर्द में, सब खो गए थे इस रक्त रंजित गर्द में। प्यार से बने थे ये मकान, प्यार से बने थे ये कच्चे मकान, अब राख में बदले, अब राख में बदले, देखो ये समान, अब राख में बदले, देखो ये समान। मेरा शहर बहरेच रो रहा आज, मेरा शहर बहरेच रो रहा आज, सांप्रदायिकता ने किया उसे बेआवाज, सांप्रदायिकता ने किया उसे बेआवाज। यह जो कविता अभी मैंने पढ़ी, इस कविता में सांप्रदायिकता के ऊपर जिस तरीके से माहौल अभी क्रिएट किए जा रहे हैं, माहौल बनाए जा रहे हैं, बहुत सारे जो लोग हैं अपने फ़ायदे के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं, यह चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो लोगों को समझना पड़ेगा, जो लोग करने वाले जो लोग होते हैं वो कोई और नहीं होते हैं, वो आप ही में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन सारी घटनाओं को अंजाम देते हैं। उन लोगों के दर्द को समझना पड़ेगा, उन लोगों को सुनना पड़ेगा। ये कोई और नहीं है, कोई ये मुस्लिम कोई और नहीं है, कोई हिंदू कोई और नहीं है, सभी लोग इस देश के नागरिक हैं। और संविधान ये कहता है, बताता है कि संविधान सारे लोगों को समान अधिकार देता है। लेकिन आज के समय में जिस तरीके से अलग अलग हम सोशल मीडिया के थ्रू हम अलग अलग जो चीज़ें देखते हैं और हमें देखने को मिलता है किस तरीके से दोनों के बीच में एक खाई बोई जा रही है। उन खाइयों को भरने का उन खाइयों को भरने का जिम्मेदारी हम सबों को है। नहीं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी दिक्कत और समस्या जो है, यहाँ के रहने वाले जो लोग आम लोग हैं, जो अपनी साधारण ज़िंदगी जीते हैं, सबसे बड़ा नुकसान उन लोगों को होने वाला है। जो ये नेता हैं उन लोगों को ये प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली है, प्रॉब्लम्स सिर्फ उन साधारण लोगों को होगा
जो अपनी आम जिंदगी जी रहे हैं। नेता के पास जेड सिक्योरिटी है, वाई सिक्योरिटी है, सारी सिक्योरिटी मौजूद है। दंगा जब किसी भी राज्य में होगा, किसी भी शहर में होगा, तो सिर्फ परेशानी जो है वहाँ के रहने वाले जो आम लोग हैं, परेशानी उनको होने वाली है। इस बात को लोगों को समझना पड़ेगा। अगर यह बात अगर समझ में नहीं आती है तो आप समझ लें कि आप किस गर्त में जा रहे हैं, ये आपको समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। और ख़ासकर जो नीचे वर्ग के लोग हैं, जो साधारण वर्ग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, परेशानियाँ उन सारे लोगों को होगी। जो काफ़ी एलिट फैमिली से आते हैं, वे लोग अपना जान बचाकर कहीं भी सेफ तरीके से वो लोग रह लेंगे। लेकिन परेशानी सिर्फ आप लोगों को झेलना पड़ेगा। तो बेहतर एक समाज बनाने के लिए, बेहतर एक राज्य बनाने के लिए, बेहतर एक देश बनाने के लिए यह ज़रूरी है कि हम जो लोग हैं उन सारी चीज़ों को, उन सारी समस्याओं को सुलझाएं, समझें और उन सारे मुद्दों को अपने स्तर पर समझने का प्रयास करें। तभी एक बेहतर से बेहतर समाज हम बना सकते हैं।